हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सीखेंगे ब्रिक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला। 9 इंच की जो थिकनेस होती है उसके अंदर वॉल में हम कितने ईंटें लगते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए आप अगर आपका कोई घर बना रही है, आपका रूम हो गया है या सेकंड रूम हो गया है। ठीक है, पिछले वीडियो में सिखाया था 4 इंची वॉल के लिए और इस वीडियो में सिखाते हैं हम 9 इंची वॉल के लिए। 9 इंची वॉल बोल सकते हैं या फिर 230 थिक वॉल बोल सकते हैं। 230 की जो ईंटों की जो चढ़ाई होती है 230 mm मोस्टली होती है। ठीक है, तो हमारे पास कोई कमरा हो गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। एक वॉल की जो चौड़ाई है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं टोटल रनिंग मीटर के अंदर, तो 5.10 मीटर आ जाता है। देखिए 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 10 को भाग करेंगे किससे, 1 से 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो कितना आता है 5 + 0.10। क्लियर, तो इनको प्लस करते हैं 5.10 मीटर आता है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाली लेंथ। हमारे पास ये वाली एक लेंथ है जिसका लंबाई है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ 3.80 मीटर। कन्वर्ट किया हमने इसको मीटर के अंदर। अब निकाल लेते हैं इन सभी का, हम निकाल लेते हैं एरिया। अगर आपको पता होगा 1 मीटर में कितनी ईंट लगती है तो इस टोटल एरिया में आप निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। तो वॉल का एरिया देख लेते हैं। वॉल हमारे पास कितनी है, वन वॉल एंड सेकंड वॉल ये बराबर है। ठीक है, ये वाली वॉल बराबर है इस वाली वॉल के। तो 2 से हमको गुना करेंगे क्योंकि 2 वाल है, एक वाल एंड 2 वाल, 2 वाल हो गई। अब एक वाल की लंबाई कितनी है 5.10, तो 5.10 और हाइट हमारे पास क्या है 3 मीटर। तो 3 मीटर से गुना करेंगे। जब हम तीनों को गुना कर लेंगे तो 30.6 मीटर का स्क्वायर। तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई लंबाई हो गई और ऊंचाई कितनी हो गई, एक वाल का एरिया आ जाता है लंबाई चौड़ाई से। और जो एक एरिया है, जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। या फिर इसका एरिया कर देंगे, एरिया एरिया 1 और एरिया 2। तो जब दोनों एरिया बराबर है तो प्लस कर देंगे, सिंपल ये आता है। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं वाल, ये वाली वाल इसके बराबर हो गई, ये तीनों वाल। तो 3 वाल ले ली हमने। ठीक है, तो एक वाल की लंबाई कितनी है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 80 सेंटीमीटर ये हो गया। और ऊंचाई कितनी ली थी हमने एक वाल की, हाइट, तो 3 मीटर। तो वन वाल लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना ऊंचाई कितना हुआ, एक वाली वाल कितना हो गया, तो गुना करेंगे तो 34.20 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 64.80 मीटर स्क्वायर आ जाता है। हमारे पास ये तीनों चारों वाल हमारे पास एरिया के अंदर आ चुका है। अब निकाल लेते हैं टोटल एरिया ऑफ वाल। टोटल एरिया हमारे वाल कितना आया 64.80 मीटर स्क्वायर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाल हमारे पास ये बाहर से आती है और ये वाली वाल जो हमारे पास आती है ये अंदर से आती है, इसको हम लेते हैं लॉन्ग वाल और इसको लेते हैं शॉर्ट वाल। ठीक है, हम ये मेथड नहीं निकाल रहे हैं, हम एस्टिमेट नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप एस्टिमेट निकाल रहे हैं वाल का तो उसमें लॉन्ग वाल या शॉर्ट वाल मेथड लेंगे, उसमें से डिडक्शन करेंगे 9 इंची, इधर से भी आप डिडक्शन कर देंगे, इधर से भी आप डिडक्शन कर देंगे 9 इंची। तो आपके पास आ जाएगी ये शॉर्ट वाल। अगर आप बिलिंग का काम कर रहे हैं, बिलिंग नहीं करनी है यहाँ पे, आप बिलिंग कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, अगर आप ये छोट बार निकालेंगे इससे ज़्यादा तो आपकी वेस्टेज आ जाती है। ठीक है, तो डोंट माइंड, डोंट कंफ्यूजन। कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद लिखते हैं ब्रिक्स क्वांटिटी। अगर आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया, इसका जो एरिया है 1 मीटर बाई 1 मीटर में इतनी ब्रिक्स लगती है, तो टोटल एरिया में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल ब्रिक्स हमें निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतनी ब्रिक्स लगती है तो 64.80 में कितनी ब्रिक्स लगेगी। तो गुना कर देंगे 1 मीटर में जितनी लगेगी, यहाँ पे सपोज के मीटर में 100 ब्रिक्स लगी 1 मीटर स्क्वायर में, तो उसी से भाग कर लेंगे तो वो आपके पास ब्रिक्स आ जाएंगे। तो अब देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितनी ब्रिक्स लगती है। ये इंटरव्यू भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू भी क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कोई एक वाल है इस तरह की, उसकी जो लंबाई है 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है और चौड़ाई हो गई 230 मिलीमीटर। तो हम दो मेथड से निकालेंगे, वॉल्यूम मेथड से एंड दूसरा एरिया मेथड से। तो एरिया ऑफ वाल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 मीटर लंबाई हो गई और 1 मीटर आपके पास हाइट हो गई, 1 मीटर की हाइट। तो ब्रिक का साइज जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है भारत के अंदर 230 × 115 175, तो ये वाला का साइज होता है। मोटार जो स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है, अगर आप गवर्नमेंट काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे मोटार की जो थिकनेस लेंगे स्टैंडर्ड 10 लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, बाय वॉल्यूम मेथड ब्रिक्स कैलकुलेशन हमें निकालनी है। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे
तो सिंपल फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे आएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लंबाई गुना ऊंचाई और गुना चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमारे पास कितना था, चौड़ाई हमारे पास कितनी थी 0.23, बिकॉज एक ईंटों की बस चौड़ाई है ये। क्लियर, 1 मीटर की ईंट की ही चौड़ाई है। अगर आप 14 इंची की वाल है या फिर 14 इंची या फिर 18 इंची की वाल है तो उसमें भी आप वॉल्यूम से निकालेंगे, सिंपल वॉल्यूम, इस वाल है वाल से। ठीक है, तो एक वाल में ये हमारे पास कितना हुआ था, ये इस तरह से। अगर 14 इंची की वाल है तो ये निकाल देंगे, अगर 4 इंची की है तो इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे आधा इंची की वाल होगी तो ये आपको इस तरह से यूज हो रही है ये वाली फेस। तो हमारे पास 9 इंची में जितनी वाल यूज हुई प्लस 4 इंची में कितनी ईंटें यूज हुई 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर की स्क्वायर के अंदर कितनी यूज हुई, 4 इंची वाल में कितनी स्क्वायर में हुई, तो जो टोटल प्लस कर देंगे 14 इंची में 1 मीटर स्क्वायर में ईंटें आ जाएगी। इस तरह से अगर आपके पास 50 मीटर स्क्वायर एरिया भी बनेगा 14 इंची वाल के अंदर, ये चौड़ाई 14 इंची की रहेंगे, तो सिंपल गुना कर देंगे 50 इंटू 1 मीटर स्क्वायर में कितनी ईंटें लगी थी, सपोज कीजिए 150 ईंट लगी, तो इस तरह से आप गुना कर लेंगे तो 15 5 75 750 ईंट, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल, हमने निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू थिकनेस। क्लियर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, वॉल्यूम के अंदर देखते हैं क्या क्या हमारे पास मोटर के साथ में ईंटों की साइज बढ़ रहा है। तो 125 हमने क्यों लिया, बिकॉज ईंट का साइज क्या था, चौड़ाई 115 mm, 115 mm। यहाँ पे मोटा इसमें फेस में यूज हुआ, इस पे वाले फेस में, तो बढ़ गया हमारे पास 125। अब टॉप में एंड बॉटम में यूज हुआ, तो इस ईंटों के फेस से मोटर का आउटर फेस या फिर मोटर के सेंटर से मोटर का सेंटर, तो 85 mm आता है, 75 mm था तो 85 हो गया। और चौड़ाई हमारे पास फिक्स है, चौड़ाई हमारे पास नहीं बढ़ी ईंटों की तो वो फिक्स हो गई। क्लियर, अब देख लेते हैं 0.23 इंटू 0.125, 115 था तो 0.125 हो गया, और हाइट 75 थी तो 75 हो गया। क्लियर, तो 125 इंटू 85 1 इंटू 0.23। अब इन तीनों को जब हमने गुना किया और इससे भाग किया, इससे इसको भाग कर लेंगे तो 94 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आती है। चेकआउट कर लेते हैं एरिया मेथड से, बाई एरिया मेथड से ब्रिक्स कैलकुलेशन निकालना है हमें। क्लियर, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में। तो 1 इंटू 1, एरिया ऑफ वॉल कितना था, लंबाई गुना ऊंचाई, और एरिया ऑफ वन ब्रिक कितना था 0.125। देखिए हमें फेस से क्या दिख रहा है, हमें ये फेस से ये वाले ब्रिक्स दिख रहे हैं, ना कि ये वाली। अगर इस वाले से लेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इस वाली वेल फेस में भी हमारे पास इस तरह से एक यूज होती है। ये वाला फेस जो देख रहे हैं यहाँ पे भी ये फेस दिखाई देगा पूरा एक, और इस तरह से फेस। तो हमारे पास इस वाले फेस में 2 ब्रिक्स यूज हो रही है और इस वाले फेस में सिंगल ब्रिक यूज हो रही है। तो इट्स मीन हमारे पास ये वाला फेस हमें चाहिए, ये वाला फेस। तो इसमें फेस में क्या था, चौड़ाई 125 और 85। ठीक है, तो मीटर के अंदर हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, इसको कन्वर्ट किया मीटर के अंदर। 0.125 चौड़ाई हो गई और 0.085 हमारे पास थिकनेस हो गई। तो इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो 94 नंबर सी ब्रिक्स आती है। तो करेक्ट हमारे पास मेथड निकल चुका है। इसी तरह हम अब निकाल सकते हैं इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर में निकली थी कितना 94 ब्रिक्स, तो 94 ब्रिक्स निकाली हमने, और 64.80 मीटर इसके टोटल एरिया है, तो कितनी लगेगी, तो 94 से सिंपल इसको गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे तो टोटल ब्रिक्स निकल जाएगी। इसी तरह आपको बस याद रखना है 1 मीटर स्क्वायर में कितनी ब्रिक्स लगती है। अगर आपसे इंटरव्यूअर भी पूछता है तो इंटरव्यू आप ये निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियोज में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।